ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमने बहुत सारी राशियों के बारे में बात की है। राशियों के सब गुण धर्म बात किया। धातु मूल जीव है। कब राशि अच्छी होती है, कब खराब होती है, मूवेबल एंड हमें लगता है लगभग 20 के आसपास कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने राशियों के बारे में बात की थी। अब धीरे-धीरे उन सबको हम लोग एक-एक करके संजोएँगे एंड देखेंगे कि कैसे कहाँ पर यूज़ होगी। इंडिविजुअल यूज़ केस तो जब-जब हमने आपको चीज़ें बताई थी, तो वहाँ पर हमने बताए थे। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। बहुत सारी किताबें भी आप देखोगे उनमें राशि के बारे में इससे ज़्यादा बात भी नहीं करते। ओके। हाँ लोग जी। आप जब उन किताबों को पढ़ोगे तो लोग ये बातें तो करेंगे आपसे कि आ, भाव की बात करेंगे, आपसे ग्रहों की बात करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली राशि के बारे में इतनी बात भी नहीं करेंगे लोग इससे ज्यादा। हाँ जी। हाँ जी। दैट्स फाइन। ठीक है। सो अब देखो, ये जो हमारी 12 राशियां हैं, हर एक हाँ राशि जी। का एक स्वामी भी है। हाँ जी। आपको याद होगा तो सबसे शुरू में भी मैंने वो स्वामी बताए थे। ठीक है? हाँ जी। तो इस सेशन को थोड़ा-सा इंटरैक्टिव रखेंगे राइट। और मेरे बदले आप पढ़ाओगे। तो सबसे पहले अब आप 12 राशियाँ और उनके लॉर्ड बताते रहो। ना याद ठीक है। हो तो सामने आपके लिखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है? एरीज़ की मैंने जो चार्ट बनाया था उसमें सारे लॉर्ड्स मेंशन करे हैं बिल्कुल, बिल्कुल, तो वहीं से वैसे। हाँ, हाँ, हाँ जी। बताते रहो। तो एरीज़ की जो राशि है वो मार्स है, टॉरस में है जो वीनस है, मार्स की दूसरी जेमिनी। राशि कौन-सी है? हाँ जी। मार्स की दूसरी राशि कौन-सी है? पहली तो एरीज़ हो गई, दूसरी कौन-सी है? अ, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, ठीक है। ठीक है। टॉरस का लॉर्ड? वीनस। वीनस की दूसरी राशि? लिब्रा। ठीक है। जेमिनी का लॉर्ड? मर्क्यूरी। उसकी दूसरी और राशि? मर्क्यूरी वर्गो। वर्गो। कैंसर का लॉर्ड, लियो का लॉर्ड? मून। मून कैंसर में भी है। नहीं, कैंसर में ही है मून। हाँ, ठीक है। और लियो का? सन है वो सिर्फ सन और ये मून एक में होते हैं। ठीक है। वर्गो का लॉर्ड? बता दिया मर्क्यूरी। है। ठीक है। वर्गो, लिब्रा, मर्क्यूरी। स्कॉर्पियो आप बता चुके हैं। ठीक है। हाँ जी। सैजिटेरियस का लॉर्ड क्या है? जुपिटर। जुपिटर, ठीक है। स्पेस में भी है। बिल्कुल, पाइसेस का भी लॉर्ड है। एंड कैप्रिकॉर्न का? और कैप्रिकॉर्न एंड केप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों का एक्वेरियस। लॉर्ड सैटर्न है। ठीक है। सैटर्न। तो अब एक चीज हो गई कि इन राशियों के ये स्वामी हो गए। हाँ जी। ये तो इनकी अपनी राशियां हो गई। ठीक है। हाँ जी। कोई भी व्यक्ति अपने घर में अपनी राशि में होगा तो कंफर्टेबल ही फील कर रहा होगा। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब एक बात ये आती है उनके केस में जिसकी दो राशियां हैं। जी। ठीक है ना? सूर्य और चंद्रमा के अलावा जितने भी ग्रह हैं इनकी तो दो दो राशियां हैं। ठीक है। हाँ जी। तो दो राशि है मतलब दो घर है। राइट। ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा आपके पास आपके खुद के दो घर हैं। तो और दोनों ही घर आपको प्यारे हैं। हाँ घर जी। तो आप ही के हैं। लेकिन मैं पूछूं, अच्छा इन दोनों में आपको ज्यादा कंफर्टेबल आप किसमें हो? ठीक है। ऐसा भी तो होगा ना दो में। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो एक डिस्टिंक्शन आएगा ही ना, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। भाई ये घर ज्यादा है, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। हाँ जी। ठीक है। तो उस घर को कहते हैं मूल त्रिकोण राशि। ओके। मूल त्रिकोण राशि। ठीक है ना? तो जो सामने दिख रहा है यहीं पर आप देखिएगा वो मूल त्रिकोण करके भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? हुँ। तो है क्या, आज मंगल की बात करते हैं। मंगल की दो राशियां हो गई, एरीस हो गई या स्कॉर्पियो हो गई। हुँ। लेकिन इन दोनों में वो एरीस को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानता है, मतलब एरीस में वो और ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ओके। ठीक है। टॉरस की बात करते हैं, हुँ। सॉरी वीनस की बात करते हैं, तो वीनस की दो राशि हो गई, टॉरस भी हो गई और लिब्रा भी हो गई। हुँ। लेकिन वो लिब्रा में अपने को ज्यादा अच्छा फील करता है। फील करता है। ठीक है। ओके। बुध की बात करते हैं तो उसकी जेमिनी एंड वर्गो हो गई।
लेकिन हम्म। उसकी मूल त्रिकोण राशि तो भी जो वर्क है और वर्गो है। ठीक है। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा तो एक ही एक राशि है, तो वही मूल त्रिकोण राशि हो गई। ठीक है ना। एंड इसके बाद में हम आ गए बृहस्पति की बात करते हैं। तो सेकंड में एक्वेरियस। हाँ, नहीं नहीं, बृहस्पति बृहस्पति में जुपिटर। ठीक है। जुपिटर। तो जुपिटर की सेजिटेरियस उसकी मूल त्रिकोण राशि हो गई। ठीक ओके। है। और शनि की बात करते हैं सैटर्न, तो उसकी एक्वेरियस जो है वो मूल त्रिकोण राशि होगी। तो जब सर कभी, से कौन। अभी आपको बताया ना कि अगर उसके दो घर हैं, इन दोनों घरों में कौन से घर में वो ज्यादा, मतलब ये दोनों ही घर में वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। ठीक है। लेकिन इन दोनों में भी जब हमें कंपेयर करना है तो किसमें ज्यादा कर रहा है। ओके। ठीक है ना। तो कहीं ना, अभी जो जब अभी हम थोड़ी देर में आएंगे और हम बात करेंगे कि कोई ग्रह, ठीक है ना, हम बात करेंगे कि ये ग्रह वीक है, ये ग्रह स्ट्रांग है। राइट। राइट। कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है। ओके। ठीक है ना। तो वहां पर हम बात करेंगे कि भैया, वो बोलेंगे यदि कोई ग्रह अपनी राशि में होता है, मतलब अपने घर में होता है, तुम भी अपने घर में हो तो ज्यादा स्ट्रांग फील करते ही हो ना। जी। वही दुश्मन के घर में हो, अभी तुम बात कर रहे हो हम थाईलैंड चले गए म्यांमार चले गए, तो वीक फील करोगे। हाँ जी। अपने घर में तुम चौड़े हैं। ठीक है ना। अब तुम्हारे ही, और हो सकता है कि तुम्हारे ही जो है वो दो घर हो। ठीक है। हम्म। एक घर ऐसा हो तुम्हारा जिसमें, ठीक है, इस योर हाउस, हर तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी है। एक दूसरा घर और ऐसा है तुम्हारा, उसमें तुम्हारे पास और दो चार बाउंसर भी है तुम्हारे पास। ओके। हाँ ठीक है। जी। तुम वहां और ज्यादा अपने को स्ट्रांग फील कर रहे हो। राइट। ठीक है। आ, इसके बाद में ये हुई एक बात। आ, एक दामाद जी हैं। हम्म। ठीक है। दामाद जी के, उनके अपने दो घर हैं, उन दोनों घरों में तो बड़े अच्छे से पावरफुल फील कर ही रहे हैं। ठीक है ना। हम्म। लेकिन वो चले जाते हैं अपने ससुराल। हम्म। ठीक है। जहाँ खूब सारे उनके साले हैं, सालियां हैं, खूब खातिरदारी हो रही है ना। वहां तो भाई दामाद जी को कोई कुछ कह दे तो साले खड़े हो गए। हम्म। ठीक है। वहां वो तो, वो ऐसी जगह है जहां वो और भी ज्यादा पावरफुल अपने को फील कर रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। वर्सेस ऐसी निगेटिव चीज भी हो सकती है। ठीक है। हम अपने दोस्त के यहाँ के घर में हैं तो हम पावरफुल फील करेंगे। हम अपने दुश्मन के घर में हैं, ठीक है, तो कम पावरफुल फील करेंगे। हम बहुत खतरनाक दुश्मन के घर में हैं तो बहुत ही बुरा फील करेंगे। हम्म। ठीक है। तो अब अगली चीज आई, ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह कहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसको नाम दिया गया, ये ग्रह उच्च का है कि नीच का है। ग्रह जब उच्च का होता है तो बड़ा पावरफुल होता है, ज्यादा अच्छे से और ऑस्पिशियस रिजल्ट दे पाता है। एक ग्रह जो है वो अशुभ है, मतलब उच्च, ये नीच का है तो कम पावरफुल है, वो अशुभ असर देगा। ओके। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो हम्म। है एरीस राशि में जो है उच्च का होता है। ओके। और हर ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे सेवेंथ राशि में जो है नीच का होता है। ठीक है। ओके। तो सूर्य जो है एरीस में उच्च का हो गया, तो एरीस से सेवेंथ राशि आ जाती है कौन सी, लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा में सूर्य नीच का हो गया। अब अगला क्वेश्चन तुम करोगे कि सर, आपकी बात मान ली कि सूर्य जो है एरीस में जो है उच्च का है। ठीक है हम्म। ना। लेकिन सर, पूरे पूरे एरीस में सबसे मतलब अ, एक बच्चा पैदा हुआ वो एरीस में 1 डिग्री पे पैदा हुआ, दूसरा बच्चा एरीस के 2 डिग्री पे पैदा हुआ, तीसरा एरीस के 3 डिग्री पे पैदा हुआ। राइट। तो ये तीनों ही बच्चे एरीस में ही पैदा हुए, ऐसे 30 बच्चे हो सकते हैं। ठीक हम्म। है। तो इनमें से सबसे पावरफुल कौन है, अगला क्वेश्चन ये आएगा। राइट। हम्म। ठीक है। तो उसके लिए बताया गया कि 10 डिग्री का, एरीस में 10 डिग्री का अगर सूर्य है तो सबसे ज्यादा पावरफुल है।
ठीक है। उससे कम पावरफुल है एरीज में 9 डिग्री का सूर्य या 11 डिग्री का सूर्य। ओके। उससे कम, राइट। तो और ऐसे कम होते 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 सबसे कमजोर कब है सन? जब वो लिब्रा में 10 डिग्री का होगा। अच्छा। ठीक है, मतलब उस पॉइंट से जो उसका सबसे उच्च का पॉइंट है, वहां से ठीक 180 डिग्री पे अगर सन होगा, ओके। ठीक है, तो वो सबसे कमजोर होगा। अब इतना इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है। अब सूर्य के बाद बात करते हैं चंद्रमा की। ठीक है। राइट। हम्म। चंद्रमा के लिए कहते हैं कि टॉरस में चंद्रमा जो है ये उच्च का होता है। ओके। तो अगर टॉरस में उच्च का होगा, तो वही चंद्रमा जो है वो जब टॉरस ये लिब्रा के बाद में अगला आ जाता है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में आएगा तो नीच का हो जाएगा। हम्म। ठीक है। इसके बाद में चंद्रमा जो है आ, टॉरस में 3 डिग्री का चंद्रमा टॉरस का सबसे ज्यादा उच्च का होता है। तो हम्म। हिंदी में इस शब्द को कहते हैं परमोच्च, परम उच्च। ओके। ठीक है ना? ऐसे ही मरकरी की बात करते हैं। ठीक हम्म। है। आ, मरकरी जो है ये उच्च का होता है वर्गों में। ठीक है। ठीक है। मरकरी और वर्गों की 6 डिग्री पे सबसे ज्यादा उच्च का होता है। ओके। ठीक है। वही मरकरी जब नीच की हम बात करेंगे तो उससे 180 डिग्री पे पाइसेस आता है, तो पाइसेस पे नीच का होता है। ठीक है। राहु, ठीक। राहु के केस में थोड़ा सा डिस्प्यूट है लोगों के बीच में, क्योंकि राहु और केतु जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने राहु और केतु के बारे में ये बातें बोली नहीं थी। बाद में वो लोग 7 प्लेनेट के साथ ही बातें करते थे। तब राहु ठीक और है। केतु का हमारी प्रकृति पे बड़ा इम्पैक्ट था भी नहीं। धीरे धीरे जी। राहु और केतु का इम्पैक्ट आना चालू हुआ, जब हमारे अच्छा। हमारे विचार दूषित होना चालू हो गए और बाकी चीजें आ गई। ठीक है। तो कुछ लोग मानते हैं कि राहु जो है वो जेमिनी में उच्च का होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, टॉरस में उच्च का होता है। ठीक है। ठीक है। एंड केतु हमेशा राहु से 7th में रहता है हमेशा। ठीक है। तो राहु, हम्म। राहु अगर जेमिनी में उच्च का हो जाएगा, तो केतु जो है वो सजिटेरियस में उच्च का होगा। ओके। इससे ही जब हम पीछे जाएंगे 7वीं राशि में नीच के हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। सूर्य चंद्रमा, इसके बाद अब हम आते हैं मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है शनि की राशि कैप्रिकॉर्न में उच्च का होता है, हम्म। जबकि बृहस्पति जो है कैप्रिकॉर्न में नीच का होता है। ओके। बृहस्पति कैंसर में उच्च का होगा और मंगल कैंसर में नीच का होगा। तो यहाँ पर एक ये पेयर चलेगा। आप, मंगल और बृहस्पति का ये पेयर है। हम्म। ठीक है। ये यहाँ पर उच्च का है। ये बृहस्पति जो है कैंसर में उच्च का है, मंगल कैंसर में नीच का है। बृहस्पति कैप्रिकॉर्न में नीच का है, मंगल कैप्रिकॉर्न में उच्च का है। ऐसे ही सूर्य और शनि का पेयर चलेगा। सूर्य एरीज में उच्च का है, सैटर्न एरीज में नीच का है। ओके। ठीक है। एंड वाइस वर्सा। ठीक ठीक है। है। अब अगला बचता है आपका वीनस। तो वीनस की बात करते हैं। वीनस उच्च का होता है पाइसेस में। ओके। ठीक है। यही वीनस नीच का हो जाता है वर्गो में। वर्गो में। लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पर एक और चीज टेबल में लिखी है। कोई ग्रह अगर उच्च का है, परमोच्च है, तो बड़ा पावरफुल है। इसी लिस्ट में सबसे नीचे लिखा है अगर नीच का है तो बड़ा कमजोर है। ठीक है ना? हाँ, एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का, डेबिलिटेटेड मतलब नीच का। ठीक है ना? So Utka is positive and Nishka on a negative wood. पॉजिटिव और पावरफुल। Sorry, पॉजिटिव भी है और पावर भी है उसमें। positive and power. ठीक है। Okay. हाँ। आ, उससे कम पावर होती है जब ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होता है। उससे कम पावर होती है जब वो अपने साइन में होता है। ठीक है। उससे कम पावर होती है जब वो अपने परम मित्र के घर में होता है। उससे कम Hmm. पावर होगी जब वो एक फ्रेंड के घर में होगा।
उससे कम पावर होगी जब वो अपने न्यूट्रल साइन में होता है। उससे कम होगी जब वो अपने दुश्मन के घर में होगा। उससे ओके। भी कम पावरफुल होगा जब वो अपने ग्रेटेस्ट एनिमी के घर में होगा। हम्म। और बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा जब वो डेबिलिटेड साइन में होगा। ठीक है ना? ज्योतिष क्या? में कुछ एक नियम है। ठीक है, ये डिक्टम है, ऐसे भी आगे बहुत सारे डिक्टम है, हम आपको बताएंगे। पर कुछ एक डिक्टम है, इनको जनरली हम लोग कुंडली देखते हैं। 80% केस में कुंडली में हमको सही बैठते हुए दिखते हैं। एक डिक्टम ज्योतिष में ये है, किसी की भी कुंडली देखोगे और आपको दिखता है कि सूर्य और शनि किसी भी घर में साथ बैठे हुए हैं, हम्म। तो ऐसे व्यक्ति का अपने पिता के साथ या तो संबंध बहुत खराब होंगे या पिता जीवित ही नहीं होंगे। कई बार दिखता है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने पिताजी से दसियों साल से बात नहीं की। हम्म। ठीक है, उनकी कुंडली में देखोगे सूर्य और शनि साथ बैठे हुए हैं। ओके। ठीक है, या उनके जन्म के साल 2 साल में पिताजी का देहांत हो गया। हम्म। ठीक है, दूसरा नियम एक देखने को मिलता है, अगर किसी की भी कुंडली के तीसरे भाव या 11वें भाव में, ठीक है, हम्म। मंगल अथवा शनि में कोई बैठ जाए या दोनों बैठ जाए, ठीक है, मंगल अथवा शनि शनि में। या मार्स या सैटर्न में कोई भी बैठ जाए या दोनों बैठ जाए, ठीक है ना, हम्म। तो वो हम्म। व्यक्ति अपने घर का या तो सबसे बड़ा होगा या अपने भाई बहनों में सबसे छोटा होगा। ओके। तो ये एक नियम अक्सर देखने को मिलता है। ओके। तीसरी चीज ये आती है, ऐसा देखा गया है मैं, और ये नियम पहले और ज्यादा अच्छे से प्रभावी होते थे, अभी उतने नहीं होते पर होते हैं। और हम्म। यहाँ ये नियम ये कहता है कि अगर तुम कर्क लग्न की कुंडली बनाओ, कर्क लग्न की कुंडली हम्म। बनाओ, तो 7वें भाव में कौन सी राशि आएगी बताओ? कर्क मीन्स कैंसर। कैंसर। कैंसर की अगर कुंडली है तो 7th हाउस में कौन सी राशि आएगी? लिब्रा। काउंट करो। सेवेंथ हाउस तो सॉरी। कैंसर से 7th हाउस। अच्छा, कैंसर से सेवेंथ हाउस। हम्म। एक, तीन, चार, पाँच, छह, सात। एक्वेरियस। गलत। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। एक्वेरियस है। जब ज्योतिष में हम लोग बात करते हैं ना, इससे 7th, ठीक है ना, इससे 7th, तो मतलब उसको पहला हाउस मानते हैं। ओ। 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 तो मतलब फिर केप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, राइट? कैप्रिकॉन का लॉर्ड कौन होता है? शनि। सनी। ठीक है, और लियो के केस में क्या हो गया, अगर लियो एसेंडेंट आ गया तो 7th हाउस पे कौन सी राशि आ गई? एक्वेरियस। एक्वेरियस, राइट? ये दोनों राशियों के तो, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों के लॉर्ड जो है वो शनि होते हैं। हाँ जी। ज्योतिष में जब हम 7 ग्रहों की बातें करते थे पहले, शुभ और अशुभ की, तो शनि को सबसे अशुभ ग्रह मानते हैं। आज भी शनि का डर तो बड़ा रहता ही है सब में। हम्म। पहले ऐसा देखा गया था कि, और 7वां भाव किस चीज का कारक है, क्या काम आता है, क्या देखते हैं 7वें भाव से? निकालो अपनी कॉपी, निकालो, मेरे को इंटरेक्टिव रखना है, चाहे 4 क्लासेस में हो ना हो, पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना को आ जाना चाहिए। सर मतलब लगन चार्ट से सातवें घर पे। लगन चार्ट से सातवें सातवें भाव से क्या देखते हैं? ए, क्या? पर रिलेशनशिप वाला हाँ, था। रिलेशनशिप में क्या देखता है? उसमें मतलब कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, किस चीज की रिलेशनशिप देखते हैं 7वें भाव से? स्पाउस की। स्पाउस, राइट? तो 7वें भाव से आपकी मैरिड लाइफ, आपके स्पाउस को देखते हैं। 7वें भाव में हम्म। शनि की राशि, शनि हम लोगों ने एक बार पीछे पढ़ा था, या जब राशियां पढ़ रहे थे तब भी हमें अशुभ राशियां आपने लिखी थी ना, शनि की राशियों को। हम्म। ऐसा देखा गया है कि पहले ये चीज और भी ज्यादा हो जाती थी कि कर कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। अच्छा। ओके। कर्क और सिंह लग्न वालों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, पहले तो ये चीज ज्यादा ही होती थी। अब ये इसका असर थोड़ा सा कम इसलिए भी हो गया है कि
दोनों ही पार्टी जो है वो जॉब करने लगी है। दोनों ही हुँ, पार्टी दिन में 2 ही 4 घंटे तो मिलती है। उससे ज़्यादा तो मिलती ही हुँ, नहीं है, और मिलती भी जब वो है आती है घर, तब तक चूसे हुए आम की तरीके से तो आती है। या वो गन्ने हुँ, जैसे गन्ने से पता चला जो मियाँ बीवी हैं नोएडा में रह रहे हैं। एक ग्रेटर नोएडा में जॉब कर रहा है और दूसरा गुड़गांव में जॉब कर रहा है। जब 2 घंटे ट्रैफिक से होके घर आते हैं, तब बिल्कुल हालत ऐसी होती है जैसे वो चुसा हुआ गन्ना हो, ना? तो हुँ, हाँ, तो उस हालत में अब तो भाई बस कुछ बोलो नहीं। मेड ने जो खाना बना दिया है ना, हमने खाना खा लिया एंड खाना खा के सो गए। यार थोड़ी देर मत बोलो, हम इंस्टाग्राम खाली स्क्रॉल कर लें या फिर हम नेटफ्लिक्स में कुछ देखें और सो जाएं। तो अभी अभी उतना शायद चीजें नहीं भी हो रही हैं, तो भी चीजें जब और ज्यादा होती थी, जब ज्यादातर टाइम साथ ही रहते थे, तो हुँ, ज्यादा ज्यादा संघर्ष होते थे। हुँ, ओवरऑल ऐसा देखा गया है, थोड़ी सी कम स्वीट या एवरेज रहती है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अब हम आते हैं एडीज के बारे में। ठीक है। ये इनमें ज्यादातर चीजें वो हैं जो कि आपने लिखी थी। कोई दो चार पॉइंट जो आप नहीं लिख पाए थे, तो मैंने उन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश की है। ठीक है। हुँ, तो एडीज राशि जो है, इसका मालिक जो है मंगल है। हाँ जी, मंगल सेनापति है। ओके, ठीक है ना। मंगल मतलब लड़ाई झगड़े करा लो मेरे से। ओके, ठीक है ना। आ, मेरे से बैठ के तुम बड़ी प्यारी प्यारी बातें करवाओगे तो ना होने वाला। ठीक है। हुँ, मेरे में ठीक है। मेल है। मेल हमने बात किया था ना, एनर्जी होती है मेल में। हाँ जी, ठीक है। हमने जब बात किया था ह्रस्व दीर्घ लघु नई राशियों के बारे में बात किया था, तो ये शॉर्ट राशि है, तो जनरली इस राशि के लोग जो हैं इनकी मतलब कद की बात करें तो बहुत लंबा नहीं होता कद। मीडियम मीडियम से कम वैसा रहता है। ठीक है। राइट, एलिमेंट फायर है, तो फायर एलिमेंट हुँ, क्या कर रहा है भैया, गुस्सा दिला देगा। हुँ, ठीक है ना, खूब गुस्से वाले हैं ये। मूवेबल साइन है। फायर एलिमेंट है, मूवेबल साइन है, तो एक जगह हम टिकेंगे भी नहीं। हुँ, ये मूवेबल साइन की प्रवृत्ति है। ठीक है। फायर ने तो गुस्सा दिलाया, मूवेबल क्या कह रहा है, पल में गुस्सा पल में शांत। हुँ, ठीक है। ये राशि जो है रात में पावरफुल होती है, तो भैया रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये लोग। ठीक है। हुँ, बॉडी पार्ट जो है हेड और आइस आ रही है। तो अगर किसी की कुंडली में एरीज पे अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो इसको इसको शरीर के इस बॉडी पार्ट में समस्या होगी। ठीक है। हुँ, जब भी ओके, हम शरीर में समस्याओं की बात करेंगे तो दो चीजों को देखेंगे। एक उस राशि को, दूसरा उस भाव को भी। ठीक है। तो हुँ, हेड और आइस को जो है वो एरीज भी डिनोट करता है और कुंडली का पहला भाव भी डिनोट करता है। ओके, ठीक है। तो ये दोनों को ही हम देखेंगे। डायरेक्शन जो है ईस्ट की है। ओके, एरीज मेरी लग्न थी 11वें भाव में, या सॉरी 11वें, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरी हुँ, जेमिनी लग्न थी, तो हुँ, मतलब मेरे 11वें भाव में अगर जेमिनी लग्न थी तो मेरे 11वें भाव में एरीज आ गई। तो हुँ, भैया पूरब दिशा से मेरे को फायदा होगा। क्यों क्यों ये फायदा वाली, राइट, ईस्ट डायरेक्शन से, पूर्व दिशा से। क्यों दिस क्यों बोला, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था 11th हाउस की चीज का होता है लाभ का भाव। लाभ, हाँ, तो लाभ की दिशा ये हो गई, तो भैया जन्म स्थान से पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। राइट, अब कितना फायदा होगा, किस डिग्री में फायदा होगा, वो बड़ी अलग सी बात है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बच्चा कानपुर में पैदा हुआ। हुँ, हमने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देख के हमको ये पता चला कि ये बच्चा जो है अम, पश्चिम की तरफ जाए तो उसको फायदा होगा। और हमने मैप में देखा कि भैया कानपुर से पश्चिम में दिल्ली है। तो हुँ, मैंने कहा भैया तुम दिल्ली की तरफ चले जाओ। एक बच्चा जो है
हमने देखा कि भाई दक्षिण की तरफ फायदा होगा, तो कानपुर से दक्षिण में तुम्हारे ये चारों केरला और हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई हमने उसको भेज दिया। ठीक है। आ, इस- या ऐसे ही हमने और डायरेक्शन, फिर हमने देखा कि नहीं नहीं भैया, जो ग्रह फायदा देने वाले हैं वो और ज्यादा पावरफुल है। हम्म। तो हमने कहा भैया अच्छा वेस्ट में होगा, तो भैया तुम कानपुर से वेस्ट खाली दिल्ली तक नहीं रुकोगे, अमेरिका जाओगे। हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। साउथ ईस्ट की तरफ फायदा हो रहा है, तो हमने उसको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भेज दिया। मतलब मैं थाईलैंड थाईलैंड नहीं भेजा कि हम थाईलैंड म्यांमार वाले काम के लिए नहीं भेजा। हम्म। नॉर्मल अच्छी जॉब के लिए सिंगापुर भेज दिया हमने उसे। ठीक है। हाँ जी। या दुबई की तरफ, अगर दुबई की डायरेक्शन में फायदा हो रहा है तो दुबई की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन सही। अब ये एक अशुभ राशि है। ठीक है, अब हम्म। अशुभ राशि से हमें क्या फायदा? भैया शुभ काम नहीं करेंगे मेरे को। ठीक है। जिस वक्त एरीस लग्न उदय हो रही होगी, उस वक्त मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं करूंगा। ओके। ठीक है ना, उस वक्त शुभ कार्य नहीं करूंगा। ठीक है। अशुभ हाँ कार्य जी। तो भैया किसी के ऊपर कोर्ट केस करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। ठीक है। तो अशुभ कार्य हाँ कर जी। लूंगा। ओके। तामसिक टाइप की ये राशि है। हमने देखा था ये राशि को ठीक है, दूसरा एक जगह हमने पढ़ा था कि ये सूर्य ने इस राशि को दिया है, या मंगल या चंद्रमा ने दिया है, उसके हिसाब से उनके भी कुछ गुण धर्म आ जाते हैं। वर्ण हम्म। क्षत्रिय है। हमने पीछे बताया है कि भैया क्षत्रिय वर्ण है, तो कौन कौन सी राशि वाले लोग जो हैं उनसे इसका विवाह सही रहेगा, किनसे इसका हम्म। विवाह सही नहीं रहेगा, या हम्म। किनसे इनकी दोस्ती याराना पार्टनरशिप सही रहेगी नहीं सही रहेगी। हम्म। ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था पद चतुष्पद है, चतुष्पद से क्या फायदा क्या नुकसान होता है, हमने पीछे पढ़ा था। धातु हाँ हमने जी। पढ़ी थी। ठीक है। मिडनाइट में ये उतनी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है, अंधी होती है मिडनाइट के टाइम पे। तो मिडनाइट के टाइम इरीस अगर आ रही हो, तो उस वक्त हम ये काम कोई काम नहीं करेंगे। हम्म। हमने वहां पर देखा था कि पीछे उभयोदय, प्रस्तोदय, शीर्षोदय राशि। ठीक है। ये हाँ जी। उनका ऑड राशि है ये। ठीक है, ऑड इवन चल रहा है, तो एक नंबर है और है। ठीक है। उसके गुण धर्म हमने पीछे पढ़े ही थे। अब हम्म। जब हमने इतनी बात पढ़ ली कि भैया मेल भी है और फायर एलिमेंट भी है ना, हाँ तो जी। इनमें एंगर इश्यूज रहते हैं भैया, सीधी बात है। वो तो हम्म। हमने पहले ही कह दिया था ना वो। हाँ जी। ठीक है। इसके बाद में जब हम इंग्लिश कैलेंडर की अगर बात करते हैं, तो जनरली रफली रफली है, थोड़ा बहुत आगे पीछे एक आध दिन डेट हो सकता है, वो तुम करेक्ट कर लेना। इंग्लिश कैलेंडर में लगभग 25 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं, ये एरीज कहलाते हैं। इनका सन साइन फिर से बताना आपकी आवाज। इंग्लिश कैलेंडर में हाँ जी। जो बच्चे 25 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में पैदा होते हैं, हाँ जी। उनका सन साइन एरीज होता है। हाँ जी। ठीक है। एंड फिर प्लेसेस की हम बात करते हैं, तो एरीस जो है वो मेढ़ा है। ठीक है। इनके तो किस तरीके के प्लेसेस को ये ज्यादा डिनोट करता है? माइंस को, जहां पर मेटल्स मिलते हैं, जेम स्टोन्स मिलते हैं। हम्म। तो इसका भी एक बार हमने यूज केस बताया था, और अभी जब अभी आगे आएगा तब ये भी सारे यूज केस आएंगे। अच्छा, ये इवेंट तो हो रही है, कहाँ पर हो रही है, कौन सी जगह पे देखना है। ठीक है ना। इस हम्म। तरीके के लोगों के लिए जो एडजेक्टिव है वो ये है, एक्ट फर्स्ट थिंक लेटर। अच्छा है, ठीक है, उसने किसी ने कुछ कहा, मैं एक झापड़ मार दिया पहले। ठीक है। हम्म। बाद में सोचा कि भाई मेरे को झापड़ मारने की जरूरत थी कि नहीं थी, क्या हम्म। होगा इम्पैक्ट, तो बाद की बात है। हम्म। ठीक है। बाद में पता चलो भैया जिसे झापड़ मारा था वो एसीपी का बेटा था, अब छुपे हुए घूम रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। हाँ आ, जी। इसके बाद में हेड स्ट्रांग होते हैं ये लोग। ठीक है ना। हार्ड हेडेड, भाई ये करना है तो कर देंगे, गोली मारनी है, जाके गोली मार देंगे भाई। दम हम्म। है हमें। सब में इतनी दम नहीं होती है, इनमें दम है वो। ओके। सेनापति है भाई। ठीक है। इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट।
ठीक है ना? स्वतंत्र स्वतंत्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अपना कुछ लोग जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनकी थॉट इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इनकी थॉट इंडिपेंडेंट है, ठीक है? जनरस है, दे आर ऑप्टिमिस्टिक। कुछ लोग बड़े आपको पेसिमिस्टिक मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है? हम्म। करेजियस है, हम्म। ठीक है? ये अब देखो, इनमें से कुछ ट्रेस जो आपके पीछे पढ़े थे, वहां से भी आएंगे। हम्म। जो इनके अंदर करेज की आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी। आग दे रही है, ठीक है ना? मेरे को पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब हम लोग अभी तुम आगे पढ़ो तब तुम्हें ये समझ में आए कि 1, 5 और 9 राशियों में ही कोई एक राशि होगी विक्रम बत्रा की, ओके। ना? जिसको परमवीर चक्र जिनको मिला था, जिनके ऊपर मूवी बनी थी। हाँ जी। हाँ जी। दुश्मन सामने था, ऐसी की तैसी अपनी गन लिए घुस गए। हम्म। खुद को गोलियां लगी, लेकिन वो उसने जीतना है तो जीतना है, जी। ठीक है ना? हाँ। तो एंथुजियास्टिक तो होते ही है, कोई बात ही नहीं है। जी। अब जो कुछ अच्छी चीजें होंगी तो कुछ खराब चीजें भी होंगी भैया। शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है? इम्पल्सिव है, हाँ जी। इम्पेशेंट है, ये इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? हाँ। हाँ जी। आ, हर चीज को, बहुत सारी चीजें पकने के बाद अच्छी लगती हैं, ठीक है? कम हम्म। पकी चीजें बड़ी अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है? हर चीज मतलब हम्म। ठीक है यार, अभी गर्लफ्रेंड को मैंने फोन किया और उसने फोन नहीं उठाया ना, तो हम परेशान हो गए, फोन कैसे नहीं उठाया उसने। हम बड़े हम्म। इम्पेशेंट हो गए। इम्पेशेंट होके लाइफ थोड़ी ना चलती है। हम्म। कोई बात होगी, मैंने किसी को कोई बात कही होगी, वो तुरंत काम करने का ऐसा नहीं होगा ना। हाँ जी। हाँ, दे आर स्मार्ट, स्मार्ट होते हैं ये, ठीक है ना? हम्म। अब क्योंकि हमने जब बात किया सर के ऊपर भैया इनके आग चढ़ी हुई है, गुस्सा हर वक्त चढ़ा हुआ है, तो ऐसे आदमी के साथ क्या होगा? मतलब यहाँ वर्ड में आदमी लगा रहा हूं, तो पर आदमी का मतलब मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, हाँ? हम्म। ऐसे लोगों को हेडेक होता है। माइग्रेन वाले सबसे ज्यादा इन्हीं में पकड़ में आते हैं, ठीक है? और इसमें मुझे चीज़ पूछनी है कि मेरा साइन एरीज है कि लिब्रा है? नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारा, अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं? ये असेंडेंट की बात कर रहे हैं अभी तो आप बताओ आपकी असेंडेंट क्या है? एरीज। एरीज है? एरीज ही बताया था आपने। ये तो आपको बताना पड़ेगा। आपके आपके पास आपकी कुंडली है, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है? एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, फर्स्ट हाउस में मेरी मेरे को ये देखनी पड़ेगी। धीरे धीरे अपनी, कम से कम अपनी राशियां तो याद करो। प्लस आपको एक चीज बोली थी मैंने कि एक कॉपी में अपने अपने अपनी कुंडली और अपने नियर एंड डियर वन की कुंडली बना लो, ताकि जब हम लोग ये हाँ जी। बातें कर रहे हैं ना, और आप उसको हाँ पलट के जी। देखोगे कि हाँ यार, ये कैरेक्टरिस्टिक तो मेरे भाई में मिल रही है, मेरी बहन में मिल रही है, मेरी मम्मी में मिल रही है, मेरे उस दोस्त में मिल रही है, मेरे पापा में मिल रही है, मेरे कजिन में मिल रही है, राइट? मेरे बॉस में मिल रही है। जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है? नाइन्थ है, नाइन्थ सैजिटेरियस। सजिटेरियस, धनु, ठीक है ना? अभी हम एरीज की बात कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है? माइग्रेन की समस्याएं इनको मिलती हैं। अब इतना सर पे गुस्सा रखोगे तो भैया हेयर लॉस तो होगा ही, हाँ ठीक है? जी। स्ट्रेस होगा ही। अब वो, हाँ जी। अब इस बात का मतलब ऐसे ये नहीं है कि नोएडा में जितने भी लोग रहते हैं सबकी एरीज है। नोएडा का तो पानी ही ऐसा है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है, राइट। ठीक है? तो वो बात नहीं कर रहे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। आ, ओके। इनकी सबसे प्यारी चीज क्या होती है? सब कुछ करना चाहते हैं, हर चीज के मजे लेना चाहते हैं, ठीक है ना? हर चीज को बड़ा एक्साइट होके देखते हैं, क्योंकि इनमें हम्म। करेज है ना। बहुत सारे लोगों में करेज ही नहीं है कोई राइट। एक काम को करने का। जिसको करेज ही नहीं है यार, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अच्छा अच्छा, मैं उसको बोलूंगा यार बंजी जंपिंग करनी है, ना बाबा हमसे ना हो रही बंजी जंपिंग, हम नहीं करेंगे, देख के हम डर जाएंगे, ठीक है ना?
नहीं, हुँ, ये है भई, मेरे को पैरासेलिंग भी करनी है, बंजी जंपिंग भी करनी है मेरे को। जो एयरक्राफ्ट से नहीं ऊपर से नीचे कूद जाते हैं, जी, हाँ, मेरे को वो भी करना है, सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है, क्योंकि हाँ मेरे जी, अंदर करेज है, राइट? हाँ जी, तो वो सब करने में बड़ा मज़ा आता है इनको, ठीक है ना? हाँ जी, अ, अब इनके में जो एनोइंग बिहेवियर है, वो क्या है? बात का बतंगड़ बना देंगे, एक छोटी-सी बात होगी, एक बंदे ने बोली थी, वहीं पर शांत हो सकती थी, हम गए 2 झापड़ और मारे। बात और अ, मतलब ठीक है, हमारी गाड़ी थी, हम रोड पे चल रहे थे, किसी की गाड़ी पीछे से आके उसने छोटा-सा हिट ठोक दिया, ना? हुँ, हम शांत होके आगे निकल सकते थे। कुछ हुआ भी नहीं था, हो सकता है कि माइनर स्क्रैच हो, तो वो भी ना हो। हुँ, हम बाहर गाड़ी से निकले, उसका दरवाज़ा खोला, 2 झापड़ मार दिए। अब हुँ, मैंने उसके 2 झापड़ मारे हैं, अब वो मेरे को मारेगा, वो पुलिस वालों को बुलाएगा, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, झगड़े होंगे ना? हुँ, हाँ, तो बात का बतंगड़ बनाने वाली बात ये कई बार इस तरीके की ये लोग कर लेते हैं अपने गुस्से में आकर। ये इनका एक थोड़ा-सा नेगेटिव साइड है। इसके ओके, अलावा तो अब इनके बारे में हम लोग बात करें, दे आर नेचुरल लीडर्स, ठीक है ना? हुँ, अ, मैं अपने ऑफिस में देखता था कि ऑफिस में क्या हुआ कि कोई वर्कशॉप हो रही है हाँ जी, या 200-300 लोग बैठे हुए हैं, तो जो सबसे आगे वाली चेयर होती थी ना, जो सबसे आगे वाली हुँ, रो, सब लोग आते थे हुँ, पीछे से बैठना, पीछे बैठ रहे हैं, कोई आगे बैठ ही नहीं रहा है। हाँ, जनरली वो आगे वाली रो खाली पड़ी हुई है, हाँ जी, ठीक है ना? ये लोग आगे आके बैठेंगे, एरीज़, एडीज, ये इनमें दम है, ये तो आगे आके बैठेंगे, ठीक है? हुँ, आ, ये लोग ऐसे हैं कि इनकी एनर्जी अलग से तुमको दिखती है, ओके, पार्टी की जान होते हैं। ओके, मतलब वो ऐसे डल नहीं बैठे हुए हैं, "बे हम डांस वांस नहीं करेंगे भाई, तो बस आ गए कुछ।" नहीं वो हुँ, एक एक मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको देख के ही हमें एनर्जी आ जाए, ओके, ठीक है? वो जो फायर है ना, वो एम्बिशन हुँ, भी देती है, एम्बिशियस हुँ, बनाती है इनको, इन्हें कॉम्पिटिटिव बनाती है। हाँ जी, यहाँ कई-कई ट्रेड्स ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। आपको कई चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो मैं एरीज़ में बोल रहा हूँ, वही लियो में बोलूँगा और वही सजिटेरियस में बोलूँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं बोलूँगा, वहाँ आपको समझ में आएगा अच्छा, एक साइन फायर एंड मूवेबल है और एक साइन फायर एंड मूवेबल नहीं है, फायर एंड फिक्स है या फायर एंड लेस है, फायर एंड डुअल है, हुँ, राइट? हाँ, तो हुँ, उनकी वजह से चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है ना? ओके, एक फायर एंड मेल है, एक फायर एंड फीमेल है एंड सो ऑन। तो इसके हुँ, बाद में इम्पल्सिव है, एडवेंचरस है हुँ, जो मैंने अब बोला, एंथुसियास्टिक हुँ, तो है ही, ठीक है ना? हुँ, हाँ जी, करेजियस है, असर्टिव है, ठीक है हुँ, ना? इम्पेशेंट होना गड़बड़ है, पर इम्पेशेंट है ये। ओके, इम्पेशेंट होकर कई बार आप अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हो, हुँ, ना? वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ इनको काम करने की हुँ, ज़रूरत है, ठीक है ना? हुँ, इनका जो ठीक है, दे आर नोन फॉर देयर पैशन, ठीक है ना? अपने गोल्स के ओके, पीछे पड़ना, गोल्स को करना और इनको देख के हमें एनर्जी आ जाती है। इनको देख के यार कहते हैं यार ये वो कर रहा है मैं भी करूँगा। आपको ऐसा लगेगा। इन ठीक है तो जब भी हमें अपना कोई ग्रुप है उस ग्रुप में ऐसे कुछ लोग चाहिए जो ओके, पार्टी में आग लगा दें, हुँ, है ना? जी, हाँ। इसके बाद देखो अ, जब हमने बात किया मूवेबल की, ठीक है ना? हाँ जी, तो मूवेबल का मतलब से क्योंकि ये मूवेबल साइन है तो भैया मूव करना, ट्रैवल करना इनको मज़ा आता है, ठीक जी, है? अ, तुमने कह दिया कि भैया तुम एक काम करो तुम ऑफ़िस में बैठ के 9 से 5 की बैठ के सीट में जॉब करो, तो हुँ, काम नहीं होने वाला। मज़ा नहीं आएगा ना इन्हें। मूवेबल साइन है ये तो मूव करना पसंद करेंगे, ठीक है? हुँ, फायर भी है और मेल भी है, हुँ, ठीक है? जिसकी वजह से जो हुँ, है वो एंगर भी है, इनमें एनर्जी भी है।
ठीक है, हाँ अभी जी। जो क्योंकि ये राशि शॉर्ट है, इसकी वजह से जनरली इनकी लेंथ जो है ये बिलो एवरेज या एवरेज होती है। ठीक है, हुँ, दूसरी तरफ मूवेबल है भैया, मूवेबल है। ठीक है, एक तो आग है, तो आग ने क्या किया, थोड़ा बहुत खाया, वो सब तो जला दिया उसने वैसे ही आग ने। हुँ, हम लोग बात करते हैं ना कि भैया इसका मेटाबॉलिक रेट हाई है, तो मेटाबॉलिक रेट हाई होने से तुम वैसे ही मोटे नहीं होते। हुँ, दूसरी तरफ जो है वो मूवेबल भी फाइन है, तो तुम एक जगह रुकते भी नहीं हो। हुँ, तो ये दोनों चीजें कर देती हैं कि भैया पतले होते हैं जनरली ये लोग। ठीक है, ओके। मूवेबल है और फायर है, वो क्या करता है, एकदम गुस्सा लेके आता है, एकदम गुस्सा शांत करा देता है, एक पल हुँ, में गुस्सा, दूसरे पल में शांत। ओके। आ, इसके बाद डायनेमिक एनवायरनमेंट में ये लोग बड़े जल्दी से थ्राइव करते हैं। हुँ, एंड इस तरह के लोग कहाँ पर अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में इनको भेजो, इनको मिलिट्री में भेजो, पुलिस में भेजो, ये जो फायर डिपार्टमेंट है वहां पर भेजो। ठीक है, जिस चीज में और लोगों को डर लगता है वहां भेजो, एडवेंचरस एक्टिविटीज में भेजो। राइट। ठीक है ना, वहां इनको बड़ा मजा आता है। ठीक है, हुँ, आ, कभी लॉयल होते हैं। अब देखो यार, आग एक अपने आप में ही, आग एक ऐसी चीज है, वो पवित्र है। हुँ, ठीक है, लॉयल हैं, एम्बिशियस हैं, मोटिवेटेड हैं, लॉयल भी हैं। इनकी लॉयल्टी पे बहुत बार शक होता नहीं है। ठीक है ना, ओके। एंड जो इनको गर्मी दे रहा है वो इनका फायर साइन और इनका रूलर मंगल दे रहा है। ठीक है, हाँ ज्यादातर जी, टाइम एग्रेसिव तुमको मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारे ग्रुप के सबसे ज्यादा ब्रेव लोगों में ये होंगे, ओके। फन लविंग होंगे। हुँ, ठीक है, और इनकी ब्रेवरी जो है वो और लोगों को इंस्पायर करेगी। तो अभी मैं कभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, ये जो विक्रम बत्रा के जो बॉस थे उनका, हाँ उन्होंने जी। बोला कि हम 2 दिन से हम वो चौकी उनकी जहाँ थी दुश्मन की खड़ी चढ़ाई थी, एंड 2 दिन से हमारी टीम वहां पे रुकी हुई थी, और क्योंकि दुश्मन ठीक सामने था, मौका नहीं मिल रहा था। ठीक, हाँ जी। विक्रम अपनी बंदूक लिया और घुस गया एकदम। और हुँ, जब लोगों को पता चला इनके ग्रुप को, भैया विक्रम घुस गया है, वो एकदम एक एक अलग सी जोश की लहर आ गई सब में। फिर सब घुस गए और घुस के पाकिस्तान को उखाड़ फेंका उन्होंने। तो हुँ, वो जो चीज थी ना, एक तो वो करेज, वो ब्रेवरी आगे बढ़ने की, और तुमको देख के बाकी लोग भी बुरे तरीके से बिल्कुल इंस्पायर हो जाए, वो पूरी एनर्जी से चार्ज हो जाए ना, हुँ, वो ये है। ओके। ठीक है, कुछ एक बात समझ में आई तुमको एडीज के बारे में? हाँ जी, ठीक है, इस तरीके से राशि को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मोड सही लग रहा है? हाँ जी। जितनी ज्यादा चीजें आप इसमें लिख के दोगे उतनी ज्यादा मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अदरवाइज क्या होता है, हर एक राशि पे अगर देखोगे तो लोगों ने एक एक, हो सकता है लिखने वाले ने एक एक राशि पे 2-2 हजार पेज की बुक लिखी हो, हुँ, तो हर एक पॉइंट को फिर हम कवर नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ नाउ मूविंग टू दी टॉरस। राइट, ठीक है, टॉरस हमारे जोडियाक की दूसरी राशि है। ठीक है, राइट। आ, टॉरस 2 नंबर है, मतलब इवन है। हाँ जी। 2 नंबर है मतलब फीमेल है। हुँ, ठीक है, टॉरस जो है इसका मालिक जो है वो वीनस है, हुँ, शुक्र। ठीक है, शुक्र सबसे दूसरी चीज, अब शुक्र जो प्लेनेट है ना, सुंदरता का हुँ, प्लेनेट है, सबसे सुंदर। ठीक है हुँ, ना, वो जो, हुँ, जब हम कहीं पर भी वो लग्जरी की, सुंदरता की बात करते हैं ना, हुँ, वो शुक्र है। कोई चीज खूबसूरत है, आ, जब, सो वो यहाँ पर वीनस देता है इसको। अगेन यहाँ पर जब हम बात करते हैं साइज की, तो ये शॉर्ट है, मतलब लघु है राशि, तो ये लोग जो है इनका साइज जनरली मीडियम या मीडियम से कम होता है। ठीक है, टॉरस वाले। हुँ, एलिमेंट हो गया अर्थ। हुँ,
ठीक है। तो आर्ट एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन लोगों को और साइन हो गया फिक्स। ठीक है। हुँ, आर्ट एलिमेंट है मतलब धरती से जुड़े हुए लोग हैं, और साइन फिक्स होने की वजह से आ, ये लोग ज्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करते हैं। जहाँ एरीज वालों को मूव करना पसंद है, खूब घूमना पसंद है, इनको उठना पसंद नहीं है। हुँ, ठीक है ना। अगेन ये भी रात में पावरफुल है ये राशि। इस राशि की बात करते हैं तो बॉडी पार्ट की जब बात करते हैं तो फेस, गला, शोल्डर। ठीक है। तो अगर ये राशि में किसी तरीके से पीड़ित है तो ये जो जगह है, इन जगहों पे रोग होगा। हुँ, अगेन डायरेक्शन की बात करते हैं तो साउथ है। राइट। कर्क लगने, ठीक है, तो अब ये देखो, टॉरस जो है, कर्क लगने की कुंडली में टॉरस जो है वो आएगा आपका सेकंड मतलब 11th हाउस में। तो कर्क लग्न वाले अपने घर से अगर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा पैसा कमाएंगे, या ज्यादा लाभ होगा। दक्षिण दिशाएं इनको साउथ ज्यादा लाभ देंगी। साउथ। साउथ की तरफ, राइट। हुँ, ठीक है। इसके बाद में शुभ राशि है, राजसिक राशि है। वर्ण वैश्य है, तो चतुष्पद राशि है। अच्छा, तो टॉरस के सिंबल को देखो। टॉरस का जो सिंबल है ये एक बैल है। ठीक हुँ, है ना। अब आजकल तो तुम्हें कितना बैल देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते पता नहीं। कभी तुम एक गाय और बैल दोनों को देखा है तुमने? देखा होगा सर, हाँ जी। ओके। कभी बैल को देखना, बैल गाय से बहुत सुंदर होता है। ओके, ठीक है। म- माथा, ठीक है, बैल को ध्यान से कभी देखना, बहुत सुंदर दिखता है। माथा इसका चौड़ा होता है, ओके, बैल का। गर्दन मोटी होती है। हुँ, ठीक है। ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो टॉरस वाले लोग होते हैं ना, इनमें आती है। ओके, ठीक है ना। अगर कोई फीमेल है, टॉरस है ना, मैं भी हाँ, उसके कलर की बात नहीं कर रहा कि उसका कलर कॉम्प्लेक्शन में कौन सा कलर शेड होगा, पर हुँ, कुछ एक लोग होते हैं ना जो बड़े कलर हुँ, कॉम्प्लेक्शन इवन थोड़ा सा लसे डार्क की तरफ भी है, फिर भी वो आ, मतलब कुछ ना कुछ उनमें एक इस तरीके की एनर्जी होती है कि वो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। ओके, वो टॉरस है। ग्रेट ऑनर। वो टॉरस देगा, क्यों टॉरस देगा? शुक्र दे रहा है ये चीज। ठीक है ना। अच्छा, इस प्रस्तोदय राशि है। इस तरीके टॉरस वालों के साथ बस एक चीज है, भैया पेटू होते हैं। खूब खाना, मतलब जब हम शादी में जाएंगे तो प्लेट में खूब खाना खाएंगे। सर आपकी बात कट अभी, हेलो, हाँ हाँ, आवाज कट रही है। हेलो। हाँ जी सर, बीच में आवाज़ अभी अभी आ रही है। हाँ जी, अब आ रही ठीक है। है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ पेटू होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। खूब खाना खाते हैं। खान खाना पर खाना मतलब खाना तो जान है इनकी। खूब मजा आता है खाना खाने में। ठीक है ना। तो बस तुम इनको खाना खाते वक्त मत टोको। हुँ, खाना खा के वापस एनर्जी में आ जाए। हाँ जी, इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं तो लगभग 21 अप्रैल से 21 मई के बीच में जो लोग पैदा होते हैं, इनकी टॉरस सन साइन होता है। ठीक है। हाँ जी, प्लेसेस की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड हो गया, या फिर जहां पर मवेशी रहते हैं वो इनकी जगह है। ठीक है ना। हुँ, जो प्लेनेट शुक्र है ना, ये कला का भी प्लेनेट है। ठीक है। कला मतलब आर्ट का, सिंगिंग का, डांसिंग का, नजाकत का प्लेनेट है ये। क्रिएट ठीक है ना। अभी मैं क्रिएटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिएटिव अलग चीज हो जाती है। यस, ठीक है ना। नजाकत, सुंदरता, एक अच्छी पेंटिंग। हुँ, ठीक है ना। तो उन चीजों का है। तो हुँ, कई कई बार ये लोग अच्छे सिंगर भी होते हैं। ठीक है। स्ट्रांग है। जनरली इन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन भैया कभी तुमने ये देखा है कि रोड पे वैसे सांड को गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन कभी दो सांड भिड़ गए, अब हुँ, तो इनको इनको हटाना मुश्किल है भाई। हुँ, फिर तो जब ये शांत होंगे तभी हटेंगे। हुँ, ठीक है।
लॉयल है, ठीक है। आर्ट एलिमेंट जो है वो इनको पेशेंस दे रहा है, वहां ओके, फायर एलिमेंट उसको पेशेंस नहीं दे, इम्पेशेंस उनको उसको कर रहा था। इनको आर्ट एलिमेंट जो है वो पेशेंस दे रहा है, ओके। ठीक है। जिद्दी होते हैं भाई, एक चीज मान लिया तो मान लिया, बहुत हार्ड वर्किंग है, जिद्दी है, करके मतलब जो हम बात करते हैं ना, वो एक जितिन मांझी, वो एक मूवी थी, और वो मांझी करके था ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, हुँ, पूरा पहाड़ तोड़ डाला गांव के लिए, रोड बनाने के लिए, हुँ। ठीक है, 30 साल लगा रहा बंदा। हाँ जी। हाँ, तो जिद पे आ जाए तो भाई इस लेवल तक हो गए, ठीक है। फूडी है, कभी मनी माइंडेड है, ऐसा नहीं है कि मनी माइंडेड नहीं है। आ, अब बीमारी की अगर बात करें तो जनरली कंधे में, गले में, शोल्डर पे, या कोल्ड एंड कफ की समस्या, थायराइड की समस्या होगी, ठीक है। अब भैया फिक्स लग्न है तुम्हारी ना, तो हुँ, फिक्स लग्न क्या करिए, एक तरफ तो भैया तुम मूव मत करो, बैठे रहे, ठीक है। मेरे को बैक ऑफिस का काम दे दो, मैं आराम से बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं 10-10, 15-15 घंटे बैठ सकता हूँ। दूसरी तरफ पेटू भी हुए, ठीक है ना, हुँ, तो वजन तो बढ़ेगा ही हुँ। ना। हाँ जी। तो हाइट भी थोड़ी सी, मतलब एवरेज हाइट है, और गोल मटोल हो गए, हुँ, ठीक है। जिनको प्यार करते हैं, कभी हुँ, कभी कभी किसी बैल को देखना, अ, उसमें भी नजाकत होती है। जिसका जिसको प्यार करते हैं ना, उसको वो हर तरीके से खुश करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग हुँ, तरीके से। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ठीक है, हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए हम ये लेके आ गए, तुमको अ, मतलब है तो रखो, मतलब नहीं है तो नहीं रखो, बात खत्म हो गई। हुँ, दूसरा तुमको हर तरीके से पैम्पर कर रहा है अपने पार्टनर को, हुँ, ठीक है ना, वो ये है। आ, अब एनोइंग फैक्टर इनके बारे में क्या है, आज के, वैसे तो बड़े हार्ड वर्किंग थे, काम कर रहे थे भाई, आज आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, दिन में होने दो भैया, 4 इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में, ठीक है, मेल डाल दी भैया हमसे ना हो पाएगा, हम ना आ रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है। तबीयत क्या खराब थी, दांत में एक थोड़ा सा दर्द हो रहा था, और जो आपने दवाई खा ली थी, खा ली है, और वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन जरा सी। मतलब हाँ, सेंसिटिविटी ज़्यादा है। नहीं नहीं, मैं बात सेंसिटिविटी की नहीं कह रहा हूँ, हाँ मतलब बीमार हुए, मतलब जब जब कुछ लोग हैं कि लगातार काम करते रहेंगे, कुछ कुछ चीजें आई, ये हुआ जहां ऑफ हुए तो एकदम ऑफ, हुँ, ठीक है ना। आप भैया दुनिया भाड़ में जाए। हुँ, हाँ, तो और इतनी भी भाड़ में, मतलब ये हालत है कि भैया मेरा जरा से दांत में दर्द हुआ, मैंने एक अपने बॉस को टेक्स्ट लिखा कि बॉस मेरी तबीयत खराब है, आई एम ऑन लीव। उसके बाद मैंने दिन में जहमत भी नहीं उठाई, चाहे तबीयत सही भी हो गई, उस वक्त दांत दर्द सही भी हो गया, कि मैं अपना लैपटॉप खोलूं, मैंने अपना मोबाइल भी, हो सकता है कि बॉस को कुछ अर्जेंट पूछना हो, और मैं मोबाइल भी ऑफ कर लिया, खत्म, हुँ, शांत भैया। तो ये एक चीज थोड़ा सा निगेटिव ट्रेट है, पर सभी में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। आ, इसके बाद बैल की तरीके से या सांड की तरीके से वो जो जिद्दीपन है ना, वो इनमें है, बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, लेकिन वो जिद्दीपन है। अगर भिड़ गए बार बार, ये वो जो एडीज वाला था, वो तो बात बात पे भिड़ जाएगा, ये ऐसे भिड़ते नहीं है बार बार, लेकिन अगर भिड़ गए एक बार, ठीक है ना, अब इनको हिलाना इतना आसान है नहीं। अब तो भैया ये हुँ, ठीक है, इस तरीके के लोग कभी तुमने रास्ते में चलते हुए देखे होगा, कि कुछ लोग हैं, तुमने देखो बड़ा तेज वॉक करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अपनी, जैसे कहते हैं ना, वो हाथी मस्ती में जा रहा है, आराम से हुँ, लेजर वॉक। इन लोगों को चलते हुए देखोगे तो ये अपना बिल्कुल मस्ती में लेजर वॉक वॉक करते हैं, हुँ, ठीक है। खाना देख के ना, अरे यार, निकल के रोड से ड्राइव करके जा रहे हैं, सामने हमने डोमिनोज का एड देखा,
ठीक है? हुँ, वो देख के ही एकदम वॉव! मतलब अलग से एनर्जी आ गई। हुँ, हाँ, तो खाना इनको एनर्जी देता है, ठीक है? अ, अब हमने जब वीनस लॉर्ड है, फीमेल राशि है, 8 ठीक है? आरडी साइन है, फिक्स साइन है। इसने राइट। इनको सुंदरता दी, नजाकत दी, ठहराव दिया। हुँ, वो इम्पेशेंट था, ये पेशेंट है। ठहराव है इनमें, ठीक है ना? राइट। शॉर्ट ठीक है? साइन जो है शॉर्ट हाइट है, फिक्स साइन है, अर्थ साइन है। इसने क्या हुँ, किया? इनका कद काठी मीडियम साइज का रखा और गोल मटोल रखा। तो इतना खाओगे चलोगे नहीं तो गोल मटोल तो हो गई ना। हुँ, बैल की जो बात मैं बात कर रहा था, तो जनरली इनको देखोगे, इनके फीचर्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। मोटी गर्दन होगी, ठीक है? माथा चौड़ा होगा, हुँ, ठीक है? एकदम। नीचे ये जो बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ये वो हैं जो आपने लिखे थे। तो मैंने उनको यहाँ हाँ पे जी। रखा था। तो आपने कहा कि टॉरस बॉर्न पीपल आर रिलायबल, पेशेंट एंड प्रैक्टिकल, ठीक है? हुँ, विथ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द अर्थ, दे वैल्यू स्टेबिलिटी, कंफर्ट एंड ब्यूटी। ब्यूटी वीनस दे रहा है, अर्थ जो है स्टेबिलिटी दे रही है, ठीक है? हुँ, They are known for their determination and perseverance, often seeing things through with quite strength. While they may resist change, हाँ, ये एक चीज, जो मूवेबल साइन वाले हों को उनको तो चेंज पसंद है, हुँ, फिक्स साइन वालों को चेंज पसंद नहीं है, ठीक है? ओके। कई बार इतना तक में बहस हो जा गड़बड़ हो जाता है कि बॉस ने क्या किया, आ गया कि अभी तक तुम यहाँ पे बैठे थे, अब हम सीटिंग चेंज कर रहे हैं, अब तुम यहाँ से यहाँ पर मूव करोगे, ठीक है? हुँ, मूवेबल वालों को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, इनको लगेगा यार जान ले ली गई इनकी, हुँ, ठीक है ना? अब झगड़ा भी कराएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि किसी का से सीट मूव ना हो, राइट। ठीक है ना? लॉयल्टी तो है, खैर इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है? दे थ्राइव इन पीसफुल सिक्योर इन्वायरमेंट। अब एक चीज देखना, ये कहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं? जहाँ जो सिक्योर इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, जबकि वो कहाँ पर कर रहे थे? जो डायनेमिक इन्वायरमेंट था, जहाँ डायनेमिकली चीजें चेंज हो रही थी, वहां ये नहीं कर हुँ, पा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। एंड दे हैव अ नेचुरल आई फॉर अ क्वालिटी एंड एस्थेटिक। वहां पर वो वाली बात नहीं थी। यहाँ वो मतलब वो शुक्र जो है ना यार, वो एक छोटा बच्चा भी होता है ना, उसमें भी वो इतना ज्यादा, आप देखोगे वो छोटी बिटिया भी है, अ, और शुक्र की लग्न है उसकी, तो उसमें हुँ, एक अपने आप में एक अजीब नजाकत होगी कि भाई दिन में 4 बार ड्रेस चेंज करेगी, वो अपने बाल काढ़ेगी, हेयर बैंड लगाएगी, कान में 4 बार इयररिंग चेंज करेगी। वहीं कोई दूसरी राशि का लड़का है को 2 दिन कपड़े ना बदले, ठीक है? सो हुँ, ये सारी नजाकत जो है ये शुक्र देता है। अब ठीक है, सो देखो यही अब इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा कि टॉरस इज अ अर्थ साइन, ठीक है? रूल बाय हुँ, प्लैनेट यूनिवर्स। ये बात मैं 5 बार बोल चुका हूँ, और जानबूझ के एक बात को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है? हुँ, पॉजिटिविटी और रिलायबिलिटी इनमें है, जिसके लिए, ठीक है, भैया ये दोस्त तुम्हारा है अगर, तो तुम्हारी हर चीज पे हर वक्त खड़ा रहेगा पहाड़ की तरीके से। कुछ भी हो वो गुड तुम्हारा फर्स्ट। साथ छोड़ेगा नहीं। हुँ, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, प्रैक्टिकल है, ठीक है? अब बस इनमें क्या है कि इनकी एक अपनी बाउंड्री है। हाँ, तुम हमारी, बस इनका क्या है कि आप हमारी इस बाउंड्री को थोड़ा सा, आप हमारे बहुत खास हो, अच्छे हो, हमसे बात करते हो, सारी बातें सही है, पर यार मेरी एक बाउंड्री है, बस इस बाउंड्री को पार मत करो। हुँ, वो कोई बाउंड्री को क्रॉस करता है, वो इन्हें पसंद नहीं आता, ठीक है? हो सकता है कि मेरी ऐसी बाउंड्री हो कि एक शालीनता की बाउंड्री है,
कि अम, आप मेरे से इस तरीके की बातें मत करो, हुँ, ना? तो वो एक चीज़ रहती है, एक अपनी इन्होंने बाउंड्री बना के रखी है। अब वीनस क्या करता है, इनको एक अच्छा एक्टर बनाता है, अच्छा राइटर बनाता है, ठीक है? लिखेंगे उसमें भी वो नहीं शब्द पिरो-पिरो के लिखेंगे, हुँ, पढ़ने में मज़ा आएगा। हुँ। हाँ, तो वो एक चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, सर। ठीक है। एक फिक्स साइन देख लिया और एक मूवेबल साइन देख लिया, ठीक है? हुँ, अब हम आते हैं अगले में, डुअल। डुअल साइन व्हिच इज़ जेमिनी, ठीक है? ठीक है। रूलिंग प्लैनेट मरकरी। मर्क्यूरी। मरकरी कौन है? युवराज है। शैतान, प्यारा शैतान बच्चा, नटखट बच्चा, हुँ, ठीक है? एंड हुँ, अगेन क्योंकि ये ऑड साइन है तो मेल वाली एनर्जी भी है इसमें। साइज ओके। मीडियम है, ठीक है? अगेन तो इनकी हाइट मीडियम से स्लाइटली बड़ी, मीडियम या मीडियम से स्लाइटली बड़ी होती है। एलिमेंट क्या हो गया? एयर हो गया। नाउ एयर तो अपना काम करेगी, ठीक है ना? हम जो बात करते हैं ना तितलियां, ये तो तितली हो क्या यार? एक जगह बैठ ही नहीं पाते, कभी इधर कभी उधर। रॉयल पाते होंगे। हाँ, ऐसे लोग रॉयल भी नहीं हो पाते होंगे शायद। देखते हैं अभी जब जब हमारा मन हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह पे भटक ही रहा है तो फिर कैसे होगा? लेकिन हुँ, ये जो वर्ड है ना, लॉयल वाली बात, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, देखो। और और भी चीजें हैं वो पिक्चर में आएंगी कि राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, उनके प्लेनेट लॉर्ड कहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लस किस तरीके की लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? मैं एक कंपनी में हूँ, मेरा बॉस मेरे को 15,000 रुपये महीना सैलरी दे रहा है, ठीक हुँ, है? और मैं अगर इस कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में जाना चाहूँ, कहीं और बॉस को बोल के कि भाई आज मेरी तबीयत खराब है और दूसरी कंपनी में जाके मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ और बॉस मेरे को बोले कि आप लॉयल नहीं हो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हुँ, लॉयल, ठीक है? दूसरी तरफ एक चीज़ होता है अपने पार्टनर को लेके लॉयल। हुँ, पार्टनर में भी क्या है कि एक आपका स्पाउस होता है, एक आपका बिज़नेस पार्टनर हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी अभी भी एक-एक करके आएँगी। हाँ, पर कुछ हद तक आपने जो बात बोली है सही है, हुँ, ठीक है। नाउ ये राशि दिन में पावरफुल होती है, ठीक है। ये ओके। राशि जो है अब गर्दन और लगभग-लगभग आप ये मान लो चेस्ट के चेस्ट का स्लाइटली पार्ट मान लो इसमें आ जाता है, ठीक है? ओके, तो ये हमारा बॉडी पार्ट में आ जाए, चेस्ट है, हार्ट है, लंग्स है, आपकी वोकल कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम है, तो ठीक है। तो नर्वस सिस्टम भी इसके पार्ट है। तो अगर ये राशि पीड़ित है या तीसरा भाव पीड़ित है तो इनसे संबंधित समस्याएं रहती हैं। डायरेक्शन वेस्ट है, इनऑस्पिशियस है, राजसिक राशि है, ठीक है? वर्ण शूद्र है, द्विपद राशि है, टाइप जीव है, ठीक है? मिड डे में अंड होती है, ठीक है? उभयोदय राशि है, आ, सिम्टम सिम्टम्स, ठीक है? सीजोफेनिक। मतलब सर? सीजोफीनिया क्या होता है? मुझे याद नहीं है, मैंने सुना तो है बट याद हाँ? सर याद नहीं आ रहा वर्ड तो। कई बार मतलब कई बार डुअल पर्सनालिटी हो जाती है ना। हुँ, सीजोफीनिया पे ब्यूटीफुल माइंड करके एक किताब भी थी। हुँ, डुअल हुँ। पर्सनालिटी या सिजोफिनिक टाइप ही वो भी थी। आ, अमी जे तोमा, तुम्ही जे तोमा, हाँ जी, हाँ जी, वो, हाँ जी। उसका क्या नाम था? विद्या बालन की वो जो मोंजुलिक। मंजोलिका, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 22 मई से 23 जून के बीच में जिनका जन्म हुआ होता है उनका सनशाइन ईयर होता है। प्लेस क्या ओके। हो गया? गैम्बलिंग, ठीक है? हुँ, जेमिनी
जहाँ पर भी कैसीनो है, जुआ घर है, ब्रॉथल है जहाँ पर, ठीक है? या वो जगह जहाँ पर थोड़ा डार्क एक्टिविटीज करने में मजा आता है, हुँ, ठीक है? वो इसका जगह है। तो आ, किसी के अगर 11th हाउस में ये राशि पड़ रही है तो ऐसा हो सकता है कि उनको इस जगह से वो धन बनाए। इस तरह की जगह हुँ, है उसको में उसको ज्यादा मजा है, हुँ, ठीक है? इनको ये बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाते हैं। फायर एलिमेंट है ना, लेकिन ये सॉरी एयर एलिमेंट है ना, ये बहुत जल्दी ये जल्दी, हाँ बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाए। हुँ, टॉरस उतनी जल्दी परेशान नहीं होगा, ठीक है यार तुम्हारे, अरे सर ये हो गया, ठीक है बैठो हो गया ना एक दिन में, मतलब कोई आसमान थोड़ी ना फट के नीचे गिर गया, चलो देखते हैं क्या हुआ। हुँ, तो मेरी एक एम्प्लॉई है वो आई कि सर 5 बजे से हमारा सेमिनार था, वो आई 4 बजे कि सर मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, अब मैं क्या करूँ, और ये हो गया और वो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, शांति से एक बार दिखाओ तो क्या हुआ, हुँ, ठीक है ना, इतना छोटी सी बात पे इतना क्यों परेशान हो जाना। वो जेमिनी थी। पर्सनालिटी ट्रेस की बात करते हैं, दे आर क्लेवर, इसमें इसमें कोई बात नहीं, ठीक है? एयर एलिमेंट हुँ, होने की वजह से बड़े टॉकेटिव होते हैं ये, इनके साथ रह के बात करने में बहुत बात करते हैं, ठीक है? हुँ, सोशल होते हैं, इम्पल्सिव है, रेस्टलेस है। कई बार तो तुमको बहुत सारे जेमिनी ऐसे भी देखेंगे, तुम क्लासरूम में बैठे होगे और देख रहे होगे कि क्या होगा ना, ये क्लास में बैठे हुए हैं और पूरे टाइम अपना पैर हिला रहे हैं। हुँ, देखा है कई बार कुछ लोगों को बार बार पैर हर वक्त पैर हिलाते जा रहे हैं, हिल रहा है, ठीक है? सो वो इनमें होता है, गजब के इमेजिनेटिव होते हैं, उसमें तो कोई कोई डाउट ही नहीं है। तो तुम्हें कोई फ्रिक्शन उपन्यास लिखवाना है तो इनसे लिखवाओ ना। हुँ, हर मोड़ पे ऐसा क्लाइमेक्स लेके आएंगे, तुमको लगेगा नहीं नहीं ये हो रहा है, फिर वेरी नेक्स्ट मोड़ पे कुछ दूसरा ही क्लाइमेक्स आ जाएगा, हुँ, ठीक है? अगेन बीमारियों की बात करते हैं, बात बात पे अगर तुम छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाओगे ना, तो एंजाइटी की समस्या है, चेस्ट से रिलेटेड समस्या, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती है, नर्वस सिस्टम, नर्वस डिसऑर्डर भी कई बार रहते हैं, ठीक है? अपनी बात को, इनको बखूबी आता है अपनी बात को वर्बली एक्सप्रेस करना, हुँ, ठीक है? इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे होंगे, कई बार इन्होंने, हो सकता है कि इन्होंने तैयार भी ना किया हो और तुम इनको बोलो कि कोई एक टॉपिक पे, और ये फिर भी ये उस बात को इतना अच्छे से एक्सप्रेस करके आ जाए कि आपको लगे कि यार वाओ, दूसरा बंदा वो तैयारी के बाद भी उतना अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए। दूसरा, अपने पार्टनर को, ठीक है, दिन में 4 बार बोल रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बात बात पे, हुँ, ठीक है? वही दूसरी लगने वाला है, ठीक है, केयर करता है, प्यार करता है, लेकिन को उसने 2-4 साल में एक बार ना बोला हो। हुँ, एक्सप्रेसिव मतलब। बिल्कुल, दे आर एक्सप्रेसिव इनमें। तो इसके बाद में एक चीज होती है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हुँ, वो ये होते हैं, ठीक है? ये तुमको ये दिखाएंगे कि तुम जो भी बात कर रहे हो इनको उसके बारे में सब कुछ पता है, चाहे ना भी पता हो। ओके, अगेन पार्टी की जान होते हैं, ठीक है ना? बढ़िया से राइट, ये लोग पार्टी की जान है, और इनके साथ होके खूब बातें करते रहेंगे, बोर नहीं होगे तुम। हुँ, पूरा फ्लाइट में तुम जा रहे हो, बगल में जैमनी बैठा हुआ है, इतनी सारी बातें कर रहा है, पता ही नहीं कब सफर पूरा कट गया। और वही बगल में तुम्हारे एक खड़ूस सा बंदा बैठा है, शांत है, कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तुम बोर हो गए, ओके, ठीक है ना? अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जो अभी मैंने आपको बोला ना,
आ, बहुत बार बड़े अनप्रिडिक्टेबल होंगे और विचार इतनी तेजी से इनके बदल रहे होते हैं कि कुछ कहने को ही नहीं। हम्म। गजब की इमेजिनेशन है। हम्म। किस मोमेंट पे तुमको क्या ट्विस्ट वाली बात बोल रहे हैं पता ही नहीं। ओके। एंड ठीक है। बुद्ध की लग्न होने की वजह से मैथ्स अच्छी होती है इनकी। मैथ्स में सीए की तरफ जाना हो तो अच्छा काम करते हैं ये लोग, ठीक है ना। हाँ जी। इनके पास हमेशा वो राइट वर्ड होते हैं जो कहने हैं को है, चाहे ये प्रिपेयर हो या ना प्रिपेयर हो। फिकल माइंड है, डुअल पर्सनालिटी है, ठीक है। पर डुअल पर्सनालिटी यहाँ पर इनको सपोर्ट करती है। तुम किसी चीज को उतने अच्छे से या उसके हर पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाओगे जितने से ये देख लेंगे। हम्म। कठिन से कठिन चीज को बड़ा आसानी से समझना, ठीक है, इनको आता है। हाँ जी। लॉजिकल होते हैं, एडॉप्टेबल है ये, हम्म। ठीक है ना। डुअल है ना, ये वो तो है नहीं, मतलब फिक्स तो है नहीं, तो एडॉप्टेबल है, हम्म। ठीक है। शार्प माइंडेड है। हम्म। इसके बाद वही जो आपने, इसके बाद अगला आपने लिखा था कि रूल बाय मर्करी, ठीक है। दे लव टू कम्युनिकेट, लर्न एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। राइट। नेचुरली सोशलेबल, अभी हमने बात किया था, प्लेफुल। दे थ्राइव इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड आर ऑफन द लाइफ ऑफ द पार्टी, ठीक है। सो हमने देखा एरीस वाले और जेमनाई वाले डायनेमिक एनवायरनमेंट में। अब डायनेमिक एनवायरनमेंट बहुत सारे हो सकते हैं भैया, वॉर लाइक सिचुएशन है, सब चीजें वेल प्लान नहीं हो सकती ना। ये डायनेमिक एनवायरनमेंट है, हर थोड़ी देर में चीजें बदल रही हैं, राइट। ठीक है। न्यूज एंकर है या जो लोग टीवी चैनल्स को ओन कर रहे हैं, हम्म। तो हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होगी ना। अचानक कोई घटना हो जाएगी, आपको अचानक एक्ट करना पड़ेगा ना, हम्म। वो ये कर लेता है, ओके। ठीक है। इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। क्विक थिंकर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। फुल ऑफ सरप्राइज एंड क्रिएटिव एनर्जी इनमें है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, ठीक है। हाँ जी। मूविंग टू दी फोर्थ, कर्क, ठीक है। ओके। कैंसर साइन, ठीक है। मेरे को लगता है, मैंने पहले सोचा था कि मैं 6 साइन कर लूंगा, लेकिन 6 नहीं हो पाएंगे, 4 ही करके कर्क के बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक। ठीक है। तो लेकिन अब रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरी चीजें लिख दीजिएगा, प्लस और भी जितनी ज्यादा ट्रेस आप लिख पाओगे ना, हाँ उतना जी। मेरे को भी थोड़ा सा याद आ जाएगा, तो मैं और भी कहानी बता पाऊंगा, ठीक है ठीक है। सर। जित अगर आपका सपोर्ट, क्या? हाँ, जो आपने लिखा सही है, और बढ़ाओ ना, और जितना सर्च करोगे उतनी और नई चीजें निकल के आएंगी, हाँ जी सर। ठीक है। अब कर्क राशि वाले, ठीक है, चंद्रमा प्लेनेट जो है, प्लेनेट चंद्रमा इसको रूल करता है। दे आर इमोशनल, चंद्रमा जल है, ठीक है, इमोशनल है, ठीक है। जेंडर फीमेल हो गया, फीमेल एनर्जी केयरिंग एनर्जी है, राइट, हमने हम्म। पीछे बात किया था। साइज मीडियम, तो इनकी हाइट लगभग मीडियम या मीडियम से स्लाइटली ज्यादा होती है, ठीक है। मूवेबल साइन है, तो अगेन इनको मूव करना पसंद है, ठीक है। हम्म। कि भाई अभी पहाड़ों पे चलते हैं, अभी गोवा पे चलते हैं, मतलब पानी वाली जगहों पे चलते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, कहीं ना ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग इनको पसंद है, हम्म। ठीक है। रात में ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। अब बॉडी पार्ट की बात करते हैं, हार्ट, चेस्ट, ब्रेस्ट एंड स्टमक, ठीक है। तो जब हम हार्ट की बात करते हैं, तो 10 डिग्री से 10 डिग्री कैंसर से 30 डिग्री, 10 डिग्री कैंसर से 10 डिग्री लियो, ये वो पार्ट हम्म। होता है जहां पर हमारा हार्ट आता है। तो हम्म। हार्ट के जो नीचे का पार्ट है, वहां वो लियो राशि ए, आती है, और ऊपर का पार्ट जो है वहां पर हमारा कैंसर आता है। अगर इस राशि में या चौथे भाव में समस्या होगी, ठीक है। समस्याएं हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब पाप ग्रह बैठा हो, पापी ग्रह देख रहा हो टाइप, ठीक है।
पाप कल्टरी में हो भाव, तो व्यक्ति को ये हो सकता है हार्ट से रिलेटेड समस्या हो, कार्डिक समस्या हो। हुँ, जनरली तुमको देखने को मिलेगा वो फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, हुँ, उनमें 3 चीज़ें पक्के से मिलती हैं। पहला, उनकी कुंडली की कर्क राशि में कर्क राशि का पीड़ित होना, हुँ, उनकी कुंडली के चौथे भाव का पीड़ित होना, हुँ, उनकी कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना, क्योंकि चंद्रमा लॉर्ड है कर्क का, ठीक है? प्लस एक एक और नियम है, ये नियम हमने पढ़ा था, एक किताब है या एक ऑथर थे भसीन, ठीक है? वो ये कहते थे कि बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, जो सेक्सुअल पार्ट डेवलप होते हैं, उनको कुंडली का 8वां भाव जो है वो डिनोट करता है। हुँ, इसलिए जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है, तो उस केस में हमें 8वां भाव भी पीड़ित मिलता है, ठीक है। ठीक है? तो अगर किसी तो अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर ज्योतिष मेडिकल साइंस से आगे है कि हुँ, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसके बाद तो ठीक है भाई, वो मैमोग्राफी करा कर पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये बीमारी हुई है, ठीक है? लेकिन किसी को अभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ है, उससे भी 20 साल पहले ज्योतिष बता देगी कि भाई तुमको ब्रेस्ट कैंसर होने की चांस है, ठीक है? हुँ, किस महादशा अंतरदशा में होने के चांस है। हुँ, तो अभी इसका यूज़ केस क्या होगा कि अगर पता है, एक एस्ट्रोलॉजर ने बता के रखा है, तो हम अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर टाइमली जो है ये कर सकता है कि डॉक्टर बता दे कि भाई इस एज के बाद में हमको टेस्ट कराते रहना चाहिए हर 2 साल, 3 साल, जो भी मेडिकल साइंस की अपनी प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम हुँ, उसमें टेस्ट कराते रहेंगे। अ, अगर हम चूँकि रेगुलर टेस्ट करा रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में ही पकड़ में आ जाएगा। इनिशियल स्टेज में पकड़ में आ जाएगा तो जान बच जाएगी। और हुँ, वही पकड़ में ही ज़्यादातर कैंसर में डेथ क्यों होती है? क्योंकि हमें पहली स्टेज 1, 2, 3 पे तो को पता ही नहीं चलता है। जब पता चलता है तब कहते हैं डॉक्टर कि भाई स्टेज 4 है या एडवांस स्टेज है, ठीक है? तो उस वक़्त फिर चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई होती हैं कि बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। हुँ, ये है। ऑस्पिशियस है। अभी हमने देखा था कि टॉरस को भी ऑस्पिशियस देखा था, इसको भी ऑस्पिशियस देखा, ठीक है? टॉरस के केस में एक और चीज़ रह गई कि टॉरस ऑस्पिशियस भी थी, टॉरस फिक्स भी थी, ना? तो हुँ, दीपावली में माँ लक्ष्मी का पूजन जो हम करेंगे वो टॉरस में करेंगे, हुँ, ठीक है? एरीज़ में नहीं करेंगे, टॉरस में करेंगे, हुँ, जेमिनी में नहीं करेंगे, हम इवन कैंसर में भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैंसर ऑस्पिशियस तो है, लेकिन मूवेबल हुँ, है और हम चाहते हैं लक्ष्मी आके हमारे घर में रुके। हुँ, वर्ण ब्राह्मण है, ठीक है? वाटर बीइंग है, धातु है, मिड डे में, ठीक है? जो अंधी बहरी, अब यहाँ पर ये जो अंधहीन मिड डे लिखा हुआ है, मेरे को पता नहीं है ये बात सही है कि नहीं सही है। जो आपने लिख के दिया है मैंने वही यहाँ पे कॉपी किया है और मैं पूरा बिलीव कर रहा हूँ कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है? हुँ, समझी सर। ठीक है। राइजिंग टाइप उभयोदय है, ठीक है? अ, ओवर सेंसिटिव होते हैं ये लोग, हुँ, ठीक है? एंड कई बार क्या है, आपकी बड़ी अच्छे से केयर करेंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छे से हुँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत अच्छा सा है। लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई छोटी-सी बात इनको लग जाए। आपको बोलें तो ना, लेकिन ये चुप जाए। क्या हुआ, तुम्हारा हुँ, दोस्त आया, तुम्हारे घर में एक फंक्शन था, तुम्हारी फ्रेंड आई और हुँ, पूरा सारी व्यवस्थाएँ देख रही है, खाने का देख रही है, मेहमानों का देख रही है, सब चीज़ें देख रही है, ठीक है? लेकिन तुम हुँ, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट कर रही है और सबकी बहुत केयर भी कर रही है। लेकिन वो ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कहीं न कहीं कि तुम अगर उसको जब बोलोगे तुमने खाना खाया, तब ये खाना खाएगी, नहीं तो खाना नहीं खाएगी। ओके। वहाँ पर वो ये सोच रही है यार ये ठीक है,
बाकी सबको खाना खिला रही है। हुँ, वो तुम्हारे यहाँ आई, आके तुम्हारे साथ बैठा, बैठ के उसने केक बनाया, तुमने बोला केक है, वो तुम्हारे लिए केक तुम्हारे साथ बैठ के पूरा केक बना रहा है, तुम्हारा पूरा हाथ बटा रहा है, या तुमने लड्डू बनाए, उसने कहा तो वो तुम्हारे साथ बैठ के 2 किलो लड्डू बना रही है। लेकिन तुमने हुँ, ठीक है, एक दूसरी साइड होगी, वो कहेगी यार इनमें से 4 लड्डू, पहले ही वो 1 लड्डू उठा के खाएगी। फिर वो कहेगी इसमें से 4 लड्डू मेरे को दे दो, मैं अपने घर लेके जा रही हूँ। हुँ, ठीक है ना? दे आर सेंसिटिव, तुम अपनी तरफ से नहीं दोगे, ये मन में हो सकता है रह जाए, लेकिन ये अपनी तरफ से लेके नहीं जाएंगे। हुँ, ठीक है, कई बार बहुत छोटी छोटी बात भी लग सकती है इनको। ओके। ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 24 जून से 23 जुलाई के बीच में आ, जो लोग जिनका जन्म होता है उनका सनसाइन जो है वो कैंसर होता है। प्लेसेस इनको वही है, वाटर साइन है, नदी, समुंदर, झरना, इनके किनारे जाना बैठना, इससे मजा आता है। ये ऐसे लोग होते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। बात करूँ तो जितने भी बिल्कुल मिलेंगे। तीनों तो क्योंकि रवि, अभी जब हम लोग आगे कुंडली में आएंगे ना, तो 3 तरह की चीजें अभी तुम्हें मिलेंगी। आ, किसी भी व्यक्ति को जो ट्रेड्स हैं वो तीनों चीजें मिला के देती है। उसकी लग्न, उसका चंद्र राशि और उसकी सूर्य राशि, ओके, तीनों का मिक्सचर होता है व्यक्ति। ठीक है। इसके बाद में ये वो लोग हैं ओके। जो चाहते हैं कि भाई मेरी टीम भी ग्रो करे, मैं भी ग्रो करूं, मैं अपनी टीम के हुँ, साथ ग्रो करूं, मैं भी ग्रो करूं, मेरी कंपनी भी ग्रो करे। ठीक है ना? हुँ, लॉयल्टी है इनमें। ठीक है। गजब की केयरिंग है। अगर मेरे को हुँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डालना है तो मैं इनको डालूंगा। ये ठीक है। अब तुम ये देखो, तुम्हारे पास एक तुम्हारा 5 स्टार होटल है। ठीक है ना? एंड रिसेप्शन पे तुमने एक बंदे को रखा है, एरीज को, हुँ, और एक रखा है, एरीज को रखा है। ठीक है। कस्टमर तो आया, हो सकता है उस बेचारे की फ्लाइट डिले हो गई हो, जो टैक्सी वाला है उसने कुछ नाटक किया हो, वो आया, आके उसने कस्टमर ने आ, कुछ आई कार्ड, वो मतलब कस्टमर ने अपना आधार कार्ड निकाल के रिसेप्शन में दिया, या कुछ हो सकता है कि कस्टमर ने थोड़ा सा रूड भी बोल दिया। हुँ, ठीक है। या कस्टमर, आपने बोला कि ये फॉर्म फिल करो, कस्टमर कह रहा है ये फॉर्म क्यों फिल करें, मैं नहीं फिल करूंगा, रूम में भेज देना तब फिल करूंगा। कस्टमर कुछ भी कह सकता है, राइट? हुँ, एरीज वाले होंगे 4 बार सुना देंगे कस्टमर को। हुँ, शॉर्ट टेम्पर्ड है, राइट? हुँ, अगली बार आएगा कस्टमर क्या? ठीक है। कि वही ये हुँ, कैंसर वाले होंगे तो बड़ा ठीक है, बहुत प्यार से मुस्कुराएंगे, सर अरे सर प्लीज आप बैठिए ना, अपने बैग हमको दीजिए, हम बैग पहुंचा रहे हैं, आप अच्छे से पहले पहले सर के लिए वेलकम ड्रिंक लेके आओ। उसके बाद सर को बैठाया, बैठा के वो हॉट टॉवल लेके आ गए। ठीक है, इतना और इतना प्यार से सर से बात किया कि सर जिस टेंशन से पीछे से आए थे ना, वो हुँ, पूरी टेंशन ही उनकी डिसअपियर हो गई। हुँ, वो जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, हुँ, वो बना लेते हैं। हुँ, ठीक है। ओवर सेंसिटिव है, बस उतनी सी एक बात है। वो चीज़ कभी इनके फ़ायदे में भी जाती है, कभी नुकसान में भी जाती है। आप वही हुँ, इलनेस वाली बात बोली तो चेस, डाइजेशन, थोड़ा डिप्रेशन कई बार, क्योंकि जब ओवर सेंसिटिव हो जाते हो ना तुम, हुँ, तो डिप्रेशन भी। और वो कई एक मूवी आती थी ना कि भैया वो ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप हुआ तो अब वो बैठ के घर में हम मूवी देख रहे हैं और खूब पॉपकॉर्न और वो खा रहे हैं। ठीक है? मतलब हुँ, इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। तो हुँ, वो एक चीज़ है यहाँ पर। हुँ, ठीक है। अपने लोग ठीक है, अब कैंसर वाले लोग जो हैं अपने लव्ड वन के साथ में रहना पसंद करते हैं। हुँ, आ, और अच्छा ठीक है, दे वांट हम अपने घर में अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएं। हुँ, इसके बाद में इनसिक्योरिटी कई बार रहती है।
ओके। ठीक है। इसके बाद में वही वाली बात है कि ऐसा टीचर आपकी बहुत केयर करेंगे, ऐसा मदर बहुत केयर करेंगे, ऐसा बॉस बहुत केयर करेंगे, ऐसा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपकी बहुत केयर करेंगे, तो वो जो मदर लाइक लव जो है ना, वो ये दे पाते हैं। क्यों दे पा रहे हुँ, हैं? क्योंकि मदर का कारक कौन है? चंद्रमा है, उसकी ही राशि है। हुँ, चंद्रमा का एक गुण है, तो माँ की तरीके से ही केयर कर पाते हैं। बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, तो इनके लिए तो ये फ्रेज है ना, हार्ट एज़ बिग एज़ अ व्हेल। हुँ, ठीक है ना? कई बार आने वाले डेंजर को, कुछ बुरा होने वाला है, इनके ऊपर चंद्रमा की एक अलग ही तरीके की कृपा है। ठीक है? हुँ, कुछ लोग कहते हैं इसी बात को कि किसी तरीके से धीरे-धीरे इनके अंदर सिक्स्थ सेंस होता है क्या? आने वाली समस्या, ठीक है, जैसे माँ जो है एक बच्चे पे आने वाली मुसीबत कई बार पहले ही देख लेती है। हुँ, इसी तरीके से इनका वो स्ट्रॉन्ग गट है, आने वाला मतलब एक डेंजर आने वाला है, इनको कहीं न कहीं पहले से ही आभास सा होने लगता है, पता चल जाता है। हाँ जी। ठीक है? इमोश ठीक है, क्योंकि चंद्रमा ओन कर रहा है, जिसकी वजह से मदर लाइक नेचर है, मतलब केयरिंग है, प्रोटेक्टिंग है, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? इमोशनल है, ठीक है? इंट्यूटिव है, तो हुँ, और बाकी राशियाँ हो सकता है दिमाग की ज़्यादा सुने, ये दिल की ज़्यादा सुनते हैं। हुँ, कई बार उसकी वजह से गलत डिसीजन भी ले लेते हैं ना, हम इमोशनल होके हमने हुँ, डिसीजन ले लिया। ओके। मैं पूरे तरीके से तो ये बात नहीं बोलूँगा कि प्रैक्टिकल नहीं होते, पर इमोशनल ज़्यादा होते हैं। चूज़ करना तो इमोशनली चूज़ करते हैं। राइट। उसके बाद इनके लिए इनके इमोशन, इनका घर, इनका परिवार सब कुछ है। ठीक है? एक लेडी ऐसी होगी कि घर में बच्चे हैं और दूसरा साइन है, बॉस ने बोला कि भई अ तुम्हारा हम प्रमोशन कर रहे हैं, तुम बैंगलोर चले जाओ। हुँ, तो वो कहेगी ठीक है, मैं बैंगलोर ऑफ़िस क्यों क्यों? मेरे करियर में ग्रोथ हो रही है। ठीक है? हाँ फिर जी। हम बच्चों को बुला लेंगे बैंगलोर, पति को बैंगलोर बुला लेंगे, पति यहाँ से नौकरी छोड़ेगा, बैंगलोर आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है? ये नहीं भई, मैं मेरा ब क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, मैं नहीं, ठीक है? आप मेरे को प्रमोशन मत दो। मेरे लिए हाँ, मेरी फैमिली ही सब कुछ है। हाँ, मैं तो ये एक चीज़ इनमें आपको देखने को मिलती है। हाँ, हो सकता है कि शुरू में ये उस तरीके के लोग होंगे कि एक ग्रुप में है, शुरू में जब तक वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं हुआ, शुरू में हो सकता है कि तुमको लगे कि ये रिजर्व है। लेकिन हुँ, एक बार घुल-मिल गए ना, उसका तुम्हें मज़ा आएगा इनके साथ। ये भी पूरा ओके। दिल खोल के आपसे बात करेंगे। हाँ जी। चंद्रमा है वो इनको मूडी बनाता है। हुँ, गज़ब की केयर, मतलब वो कई बार हम किसी के घर में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है। वो आदमी हुँ, मेरे को 56 भोग बनाकर दे रहा है कि उसके पास में सिर्फ़ उसने मेरे को 4 पराठा और रोटी ही बनाई। वो तो उसकी आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करेगा, राइट? एक हुँ, आदमी के घर पे गया, उसने 10 तरीके की सामान सामने रख दिए। जो हुँ, खाना है, खा लो, नहीं खाना है, नहीं खाओ, बाहर नहीं जाओ। हुँ, एक दूसरा आदमी है ना, रोटी सब्ज़ी ही है, लेकिन इतना इतना प्यार से खिला रहा है और वहीं पे खड़ा है कि भाई जैसे ही एक रोटी खत्म हो रही है तुरंत लेके आ गया। अरे वो नीचे से वो वाली रोटी को ये रोटी थोड़ी ठंडी हो गई होगी। ये लो गरम रोटी, तुम्हें गरम रोटी खिला रहा है। हुँ, तसल्ली से बिल्कुल वो जो प्यार, वो केयर, वो ये है। हुँ, ठीक है? हुँ। ठीक है। कर्क तक समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, तो हमने ये 4 राशियों के बारे में बात की। अ होप कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और भी जो ट्रेस समझ में आते हैं हम लिखेंगे। धीरे-धीरे इस जर्नी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे और एग्ज़ाम्पल्स भी हम लेंगे।
ऐसा भी होगा इस जर्नी में कि कुछ जगह पे ऐसा हो जहाँ मेरे को 1 आध दिन के लिए पॉज़ करना पड़े और मेरे हुँ, को किसी और सब्जेक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़े जहाँ पे मेरे को डॉट कनेक्ट करे। करेक्ट ठीक है, वो सब्जेक्ट हो सकता है कि वास्तु से रिलेटेड हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आयुर्वेदा से रिलेटेड हो सकता है कि वो हुँ, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो। अगर कहीं पर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरत है यहाँ पर या मैं कभी हुँ, बता रहा हूँ तुमको कि मैं मैरिज का के बारे में हम बात कर रहे हैं। हुँ, तो वहाँ उस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए उन चीज़ों को भी कई बार डालना की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको भी लेके आएँगे कि भाई अच्छा एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो रहा है। एक हुँ, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो कुंडली में कैसे हम देखेंगे इसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है? इसका हुँ, विवाह कब होगा? इसका स्पाउस कैसा होगा? इसकी मैरिड लाइफ़ कैसी होगी? हुँ, ये तो पार्ट हो गया कुंडली का, ठीक है? करेक्ट, नाउ राइट, नाउ क्या तरीके हैं, क्या रेमेडी है जिससे इसका विवाह जल्दी हो? कहीं हुँ, इसके घर का वास्तु तो डिस्टर्ब नहीं है, हुँ, ठीक है? तो वास्तु अगर डिस्टर्ब है, तो अब बात करनी पड़ेगी अब इस ब कि भई कौन-सी ठीक है, भैया विवाह में अगर किसी भी व्यक्ति का विवाह जो उस वक़्त की एवरेज मैरिज लाइफ़ चल रही है, जैसे अभी 28 से 30 साल चल रही है। अगर किसी हुँ, का भी विवाह 28 से 30 साल के तक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो होगी कि इनके घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा ही होगा, ओके, ठीक है? ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 2 में फिर बाकी चीज़ें आएँगी। जैसे कि अगर इस व्यक्ति का लेट्स से बात करता हूँ मैं हाँ, अ, रिश्ते अब किसी की शादी कैसे होगी? हुँ, शादी होने के लिए तो एक पार्टनर चाहिए मतलब लड़का चाहिए, अब लड़का कहाँ से मिलेगा? ठीक है? हुँ, या तो हमारे रिश्तेदार पहले तो यही होता था रिश्तेदार रिश्ता लेके आते थे। हाँ जी, ठीक है। दूसरा हमारे या हमारे वही फ्रेंड्स एंड फैमिली हमने बोला कि वो हमें रिश्ता हुँ, लेके आ रहे हैं, ठीक है। हुँ, दूसरा हो सकता है कि शादी डॉट कॉम और जीवनसाथी डॉट कॉम यहाँ से रिश्ता आ रहा हो। हुँ, तीसरा वो लड़का हमारे साथ ही कहीं नौकरी करता हो, पढ़ता हो, हमने हमारी खुद पसंद में आ गया। हुँ, यही तो 3-4 तरीके हैं ना विवाह होने के, हुँ, ठीक है। तो अब इसमें जिम्मे ठीक है, इनसे रिश्ते आ नहीं रहे। हुँ, इसका मतलब इस व्यक्ति के घर का ईस्ट में प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ, इसका मतलब इसका ईस्ट डिस्टर्ब है। हेलो, ओके, ठीक है। हाँ जी सर, अगर रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन भाई लड़की हमारी पढ़ी लिखी है, एमबीए की हुई लड़की है। वो चाह रही है कि जो लड़का हो वो भी एमबीए किया हुआ हो। ठीक है? हुँ, या वो एक बहुत अच्छे कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की हो। अब वो रिश्ते आ रहे हैं कि भाई लड़का जो है वो सरकारी स्कूल में टीचर है या लड़का जो हुँ, है वो गवर्नमेंट में क्लर्क है या वो लड़का का कोई अपनी दुकान है। तो मतलब हमें जैसे रिश्ते चाहिए वैसे रिश्ते नहीं आ रहे। ठीक है? राइट, तो कौन-सी हुँ, डायरेक्शन तो उसके लिए एक अलग डायरेक्शन होगी। भाई हो क्या रहा है कि रिश्ते भी आ रहे हैं, लोग लेके आए। बात भी होती है हमारा लड़का-लड़की हमारी लड़की और वो जो लड़का है वो बात भी करने लगते हैं। फिर 2, 4, 5 हफ्तों, महीनों के बाद में इनमें ब्रेकअप हो जाता है। शादी हुँ, पूरी तय हो जाती है, रोका हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ ऐसी बात आती है कि चीज़ें टूट जाती हैं। हुँ, ठीक है? नहीं, रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है कि हमारा बच्चा जो है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मेरे को इस लड़के से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हुँ, अगला हो गया कि भई रिश्तेदार रिश्ते लेके भी आ रहे हैं, अच्छे रिश्ते भी लेके आ रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसी कमी है कि वो लोग जो है, वो हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को पसंद नहीं कर रहे। हुँ, तो एक अलग ज़ोन हो गया, ठीक है। तो जब हम मैं अभी बस एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा था, तो जब कभी हम जब जो टॉपिक हम बात करेंगे, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए वो सारी बातें भी हम करेंगे। फिर उनकी क्या रेमेडी होगी, वो वाला पार्ट भी करेंगे, हुँ, कि ठीक है अगर ऐसा है तो इसकी
इसका उपाय क्या है, ठीक है? तो अब हाँ जी, हाँ। तो अभी तक जैसे आपने देखा होगा, इनिशियली 3-4 क्लासेस क्या थी, थोड़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल थी। हुँ, अब धीरे-धीरे एग्ज़ाम्पल्स बढ़ते चले जाएँ हुँ, और जब ये एग्ज़ाम्पल्स बढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आना चालू होगा, हुँ। ठीक है? ठीक है सर, हाँ जी। डन है। ओके जी, बाय, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, गुड या नाइट। गुड नाइट जी, बाय। दीजिएगा मेरे को, मैं फिर रिवाइज़ कर हाँ, हाँ, पक्के से, पक्के से। डन है, डन ठीक है। ओके ठीक जी, है सर, ठीक है जी। थैंक थैंक्स, बाय।